नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 6 फीट 4 इंच बाय 9 फीट 8 इंच में कैसे एक स्टेयरकेस बनाया जा सकता है, जिसका बिल्डिंग का हाइट होगा 9 फीट। दोस्तों, मैंने जितने भी स्टेयरकेस के बारे में वीडियो बनाया है, सब भीतर का साइज है, जो कि 6 फीट 4 इंच बाय 9 फीट 8 इंच जो है, ये भीतर का साइज है। इसके बाहर दीवार रहेगा 9 इंची या 9.5 इंची, जो भी आपका दीवार ईंट का साइज है वो बाहर बाहर रहेगा। ये भीतर का साइज है। तो ये जो मैंने साइज बताया ये 90 फुट का आसपास है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरह का नया नया वीडियो आपके पास पहला आता रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, ये बिल्डिंग का हाइट है 9 फीट। तो 9 फीट में दोस्तों आप कहीं भी बनाने के लिए जाते हो तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह का इसी साइज में आपका अगर स्टेयरकेस बनाना है तो आप सिर्फ इसको फॉलो कीजिए, थोड़े से चेंजेस लाइए, आपका दिमाग भी इस्तेमाल कीजिए। आपको आपका नॉलेज आने के लिए इस वीडियो को देखिए, ज़रूर नॉलेज आ जाएगा किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, बिल्डिंग का हाइट अगर 9 फीट है तो 9 फीट आपको रखना है बिल्डिंग का हाइट। अगर तो पहले से तो बिल्डिंग का हाइट कंप्लीट नहीं होता है, तो आपको 9 फीट अगर रखना है बिल्डिंग का हाइट, तो बिल्डिंग का हाइट अगर 9 फीट है तो इसको 12 में गुना करेंगे, जो कि 1 फीट का मतलब 12 इंच। तो 12 में गुना करने से 108 इंच होगा। 108 इंच को हम क्या करेंगे, इसका जो राइजर लेंगे वो 6 इंची लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका राइजर जो है 5 से 7 इंची तक लेना चाहिए, जो कि बहुत बढ़िया होता है इस साइज का। तो मैंने मीडियम लिया है, जो कि 6 इंची लिया है, इसको फिट आएगा। तो दोस्तों 6 इंची इसका जो राइजर लेने से 18 राइजर बन रहा है। ठीक है, तो 18 राइजर को हम डायरेक्ट तो स्लैब में नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए मिडिल में एक लैंडिंग देंगे। दोस्तों, ये जो स्टेयरकेस हम बना रहे हैं इसको मिडिल में दे सकते भी और ऊपर भी दे सकते, थोड़ा बहुत 6 इंची 7 इंची उधर ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे करने से ये जो स्टेप 6 इंची हमने किया है, इसको आप 7 इंची या 7 इंची या 6.5 इंची करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये मिडिल में नहीं रखना है तो मैंने इसको मिडिल में रखा है। तो मिडिल में रखने के लिए एक स्टेप तो जाएगा, ये पहला स्टेप जब जाएगा यहाँ से स्टार्टिंग होगा और इधर से लेके इधर तक एक स्टेप पहला जो ढलाई करना पड़ेगा। फिर ऊपर जो है यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट स्लैब में जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इधर से इधर तक हम कैलकुलेट करेंगे। तो 9 फीट 8 इंच को 12 में गुना करेंगे तो 116 इंच हो रहा है। ये इसको हम गुना करेंगे तो 12 में तो 116 इंच हो रहा है। तो 116 इंच को 36 इंच से माइनस करेंगे, जो कि इसका लैंडिंग है। ये तो बिल्कुल प्लेन रहेगा, तो इसको लैंडिंग लेंगे 36 इंच। तो इधर से इधर तक जो है 80 इंच हो गया। ठीक है, इधर से इधर तक 80 इंच हो गया। तो 80 इंच को हम क्या करेंगे, इसका जो राइजर लेंगे हम ये 10 इंची लेंगे। ठीक है, ये जो पैर रखने वाली एरिया है इसको ट्रेड बोलते हैं, और ये जो हाइट होता है, स्टेप का जो हाइट होता है ये वाला, इसको राइजर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो ट्रेड है वो 10 इंची लेने से 8 ट्रेड बन रहा है। ठीक है, तो 8 ट्रेड बन रहा है। दोस्तों ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। दोस्तों 8 राइजर हो गया है
और उससे एक कम जो है ट्रेड बनेगा, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों इसको ये 8 ट्रेड बन गया है और ये लैंडिंग है। तो लैंडिंग को एक ट्रेड माना जाएगा। तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17। दोस्तों 17 हो गया, तो 17 ट्रेड बन गया। ठीक है, इसको इस लैंडिंग को मिला के 17 ट्रेड बन गया है। तो दोस्तों इसमें, और ये जो विड्थ का साइज़ है ये 36 इंच रहेगा। ठीक है, ये 36 इंच रहेगा, ये भी 36 इंच रहेगा। दोस्तों इसको स्टार्टिंग कैसे करोगे? ठीक है, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया है। स्टार्टिंग आप क्या करोगे, वन साइड में तो आपका जो दीवार रहेगा और यहाँ इस साइड में आपका ओपन रहेगा। तो इस साइड में तो पहले दीवार आपको जोड़ा ही करना पड़ेगा। तो आपको स्टार्टिंग में आप क्या करना, इधर से इधर तक अगर 9 फीट 8 इंच है तो इस यहाँ से 9 फीट 4 इंच यहाँ से आप रख लीजिए, और इधर से इस तरह से, जो कि इस तरह से आपका जो धागा बांध लीजिए और ऐसे ट्रेपर करके जुड़ाई कर लीजिए। इधर से भी 36 इंच जो है, इस 4 इंच काट के 32 इंच ले लेना इधर से, और धागा बांध लेना और इस तरह से जुड़ाई करके सेंटरिंग कर लेना। और उसके बाद जो है इधर तक सेंटरिंग करके आप ढलाई कर लेना, जो कि इसका जो थिकनेस है बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, सभी तरह का एक्यूरेट आएगा। और ये स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ से बराबर होगा। अगर मैंने हिसाब किया है 6 इंची, तो 6 इंची बराबर सभी स्टेप में 6 इंची आएगा और बिल्कुल साइज होगा। ठीक है दोस्तों, आपका राइजर भी ठीक हिसाब से आएगा। तो इसी जो यहाँ का लैंडिंग का जो साइज है वो 4 इंची, यहाँ का भी जो थिकनेस है वो 4 इंची आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइजर हो गया है 18, और जो ट्रेड है वो 16 हो गया है, और एक लैंडिंग। ठीक है, एक लैंडिंग, और इसका जो राइजर का साइज है वो 6 इंची, और ट्रेड का साइज वो 10 इंची। ठीक है दोस्तों, ये जो 6 इंची और 10 इंची है ये ज़्यादातर स्टेयरकेस में होता है। ये परफेक्ट साइज है स्टेयरकेस के लिए, तो इसीलिए इस साइज में ज़्यादातर बनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो विड्थ का साइज है वो 36 इंच। इसका जो 36 जो है 6 फीट हो गया है। तो 6 फीट में मिडिल में एक 4 इंच का गैप रहेगा। अगर आपका एरिया है, चौड़ाई है, तो आप इधर गैप दे सकते हैं। गैप देने से आपका जो रेलिंग लगेगा बहुत अच्छा होगा, तो इसीलिए हमने गैप दिया है। अगर आपका एरिया है, चौड़ाई है, तो आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। ठीक है, आपका जो एरिया के हिसाब से आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।